हम जिस गैलेक्सी का हिस्सा हैं उसे मिल्की वे कहा जाता है और उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इसके सेंटर के गिर्द घूमते रहते हैं। उनमें से बहुत ही छोटा सा हमारा सोलर सिस्टम भी है जिसका मेन कैरेक्टर सूरज है और वो खुद भी इसके सेंटर के गिर्द घूमता रहता है। अगर हम बात करें मरकरी, वीनस, मार्स या ज़मीन की, तो ये प्लैनेट्स भी सूरज के गिर्द घूमते रहते हैं। इन्हें नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द सन कहा जाता है। सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द चक्कर काटे, जैसा कि हमारा चांद। इस सीरीज में बात होगी ऐसी चीज के बारे में जिस पे खुद पे तो जिंदगी नहीं है पर जिसके गिर्द चक्कर काटता है उस पे जिंदगी का जिम्मेदार है, यानी कि हमारे चांद की। जमीन और चांद के दरमियान डिस्टेंस बदलता रहता है क्योंकि चांद सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता जमीन के गिर्द, पर इसका ऑर्बिट कुछ खिंचा हुआ है, जिस वजह से चांद कभी ज़मीन के नज़दीक आ जाता है तो कभी दूर। जब चांद ज़मीन से ज़्यादा दूर होता है तब ये डिस्टेंस 252088 माइल्स का होता है। अब ये डिस्टेंस आपको समझ में नहीं आया होगा तो अब साइंस को फील करने वाली बात करते हैं। अगर 32 ज़मीनों को एक लाइन में रखा जाए तो उनसे जितना डिस्टेंस बनेगा ये उतना डिस्टेंस है, और जब चांद ज़मीन के नज़दीक हो जाता है तब ये डिस्टेंस 225623 माइल्स का हो जाता है। अब ये कितना होता है? अगर 28 या 29 ज़मीनों को एक लाइन में रखा जाए तब जाके ये डिस्टेंस बनेगा। इससे ये साबित होता है कि चांद का डिस्टेंस ज़मीन से कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है, और इसकी वजह उसका ही ऑर्बिट है। अगर ज़मीन और चांद के दरमियान डिस्टेंस बदलता रहता है तो हमें यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी, और ज़मीन और चांद के दरमियान एवरेज डिस्टेंस 384,400 किलोमीटर है। ये इतना डिस्टेंस है कि लाइट को 1.3 सेकंड लगते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कि चांद से हम तक 1.3 सेकंड में रोशनी आती है। अब चांद का मास कितना है? चांद का मास 7.34 इंटू 10 पावर 22 किलोग्राम है। अगर ज़मीन के हिसाब से देखा जाए तो ये मास ज़मीन के 1.2% जितना है। आप इसको ऐसे समझें कि 81 मून्स को तोला जाए तो उनसे एक ज़मीन का मास बनेगा। चांद हमारी ज़मीन के 1/4 हिस्से जितना ही बड़ा है, या ऐसा समझें कि ज़मीन 4 गुना बड़ी है चांद से। अगर साइज़ के हवाले से देखा जाए तो हमारा चांद रात के वक्त सबसे ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है, पर यह बड़ा कितना है? अगर ज़मीन को खाली करें तो उस साइज़ में 50 चांद आ जाएंगे। पर सूरज में कितने चांद समा सकते हैं? सूरज बहुत ही बड़ा है। जितनी साइज़ सूरज की है अगर उसे खाली किया जाए तो उसमें 6.5 करोड़ चांद समा सकते हैं। अगर सूरज को भरा जाए ज़मीनों से तो 13 लाख ज़मीनों की ज़रूरत पड़ेगी। ये इतना बड़ा है। हमें चांद वैसा नहीं दिखता जब हम उसे रोज़ रोज़ देखते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हर वक्त हरकत में रहता है, पर किसके गिर्द हरकत, और कौन सी हरकत? वो ज़मीन के गिर्द चक्कर काटता रहता है। चांद को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में 27.322 डेज लगते हैं। आप इसे ऐसा समझें कि 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स लगते हैं। एक और बात, अगर वह ज़मीन के गिर्द घूमता है तो उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो वह ज़मीन के गिर्द 2286 माइल्स पर आवर की रफ्तार से घूमता रहता है। इसका मतलब ये है कि वो हर एक घंटे में 2286 माइल्स कवर करता है। एक और इंटरेस्टिंग थिंग, हमारी ज़मीन हमारा घर है और हम ज़मीन पे रहते हैं। अगर चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो हम भी तो ज़मीन पे ही रहते हैं। इसका मतलब कुछ यूँ हो रहा है कि चांद हमारे गिर्द भी घूमता रहता है। आप अपने आप को एक ख़ास मान सकते हैं क्योंकि आपके गिर्द एक ऐसी चीज़ घूम रही है जो आपसे बहुत ही बड़ी है। इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारी ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। पर चांद पे टेम्परेचर तब्दील होता रहता है। जब दिन के वक्त यानी कि जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है तब उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाता है, और रात के वक्त जब सूरज की रोशनी चांद पे नहीं गिरती तो उसका टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आपको बताते चलें कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में तब्दील हो जाता है, और अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो वह बर्फ़ बन जाता है, यानी कि सॉलिड में तब्दील हो जाता है। और जब रात के वक्त पानी को चांद की सरफेस पे फेंका जाए तो वह सॉलिड यानी बर्फ़ बन जाएगा। चांद पे ज़्यादा और बहुत कम टेम्परेचर होने का रीज़न ही ये है कि उस पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं,